राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो ये है रक्षाबंधन से एक दिन पहले का दिन। तो जिस दिन श्रावण लगाते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं इनको, जिसको दूब घास को लेकर और छोटा छोटा इनको तोड़कर और आटे में मिलाकर इसको लगाते हैं दरवाजे के ऊपर। तो एक दिन पहले हमारे लगाते हैं इधर। तो हमारे मायके में तो इसको गोबर के साथ लगाते हैं, गाय के गोबर के साथ एक दिन पहले, और दूसरे दिन सेमियों के साथ इसको दोबारा से लगाया जाता है। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपके यहाँ भी क्या इस तरह लगाया जाता है। तो एक प्रकार की रस्म होती है। और उसके बाद फिर मेहंदी सेशन चल गया था सुबह सुबह। हाँ जी। और अपना बच्चे तो फिर अपनी मेहंदी में जुट गए थे और मैं आ गई थी गाय को खोलने के लिए। तो ये है मेरा नया मेंबर और नया सदस्य है ये हमारे घर में। तो ये बाहर खड़ी रहती है बेचारी सड़क पर, तो इसको कोई खास नहीं डालता, मतलब आवारा गाय है, किसी ने छोड़ दिया इसको, तो मैं इसको बांध लेती हूँ। जितनी घास लगी है तो इसी को दे देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी गाय को बाहर छोड़कर, क्योंकि उसको चरने जाना है। अब उसको स्वभाव है, रोज़ जाती है वो, और शाम को हमारे ही घर आ जाती है। तो ऐसा समझो कि जैसे अपना घर उसने बना लिया हो, तो रोज़ आ जाती है वो बेचारी। और उसके बाद फिर अंदर आ गई थी मैं। खाना पीना बच्चों को हो गया था, पहले मैंने चाय ले ली थी और बच्चों को दे दिया था दूध। और उसके बाद फिर मैंने, मतलब हम लेट ही आज खाना खाएंगे, 10-11 मुझे बज जाएंगे। और फिर मैंने साथ में ही आज खिचड़ी रख ली थी, क्योंकि खिचड़ी डाल दी है। उसके बाद मुझे शायद टाइम कम लगे, तो बच्चों को भूख लग जाती है जल्दी से, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। और अच्छा भी लगता है घर साफ़ सुथरा। तो साथ में मैंने रख दी थी दाल उड़द की भिगाकर, क्योंकि मुझे शाम को दाल बनानी है। तो उसी करके मैंने इस टाइम उसको गर्म पानी से भिगा दिया था, तो तब तक वो अच्छे से फूल जाएगी। और उसके बाद फिर आ गई थी साफ़ सफाई पर, और सारी साफ़ सफाई मैं कर लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा भी रहती है आज, क्योंकि कल को फिर त्योहार का मौका है। और कोई ना कोई, जैसे मेरी तो है कोई ननद है नहीं, लेकिन फिर भी मामा जी की लड़कियां, जो मेरे पति के मामा हैं, तो वही आएंगी राखी बांधने। और अच्छा भी लगता है। खैर, जब कोई घर में आता है तो मैं उनकी वीडियो नहीं करूँगी, क्योंकि सब कोई कंफर्टेबल फील नहीं करता है वीडियो में आने के लिए, तो इस करके मैं उनकी तो वीडियो नहीं करूँगी। उसके बाद फिर साफ़ सफाई पर मैं लग गई थी, और मुझे कपड़े भी धोने हैं आज। वैसे तो कल भी धोए जा सकते हैं, लेकिन कल फिर काम ज़्यादा रहेगा, और मैं आज ही कपड़े कुपड़े सारी साफ़ सफाई जितनी भी है सारी निपटा लूँगी। वैसे भी संडे क्लीनिंग है मेरा, और बच्चे घर पर हैं, और थोड़ा सा मतलब हो जाता है बच्चे को लेकर। बच्चियां थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हैं, और उसके इसमें फिर मैं भी थोड़ा अपना निपटा लेती हूँ। और जब ये सारा मतलब क्लीनिंग सेशन मेरा निपट गया था, फिर मैंने मशीन बाहर लगा ली थी। आज साथ साथ में मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हम भी नहाएंगे, और बार वो टब लेकर बैठ गए, और तीनों के तीनों उसी में बैठ गए। तो मैंने पहले इनको ही नहला धुला दिया था, यहीं पर साबुन से अच्छी तरह से इनको नहला दिया था। और उसके बाद फिर मैं कपड़ों में लग गई, क्योंकि फिर ये वाले कपड़े भी इनके धुल जाएंगे। और इसी तरह फिर मेरा चलता रहा, और बच्चे नहा धोकर अंदर चले गए थे, उन्होंने टीवी देखा, उतने में मेरा काम हो गया था बाहर का। जो भी कपड़े थे मैंने धुल दिए थे और फिर लगा दिए थे, क्योंकि मौसम भी ऐसा सा ही रहता है, और सूख जाएंगे आराम से। अगर नहीं सूखे तो कल फिर से मैं डाल दूँगी। और लेकिन आराम से सूख गए थे, क्योंकि धूप भी थी बाहर। और फिर शाम को जितने कपड़े थे मैंने सारे प्रेस कर दिए, और फिर मैंने वीडियो किया अगले दिन में। तो ये है रक्षाबंधन वाला दिन, और सुबह सुबह बच्चियां भी नहा धोकर आ गई थी। और सबसे पहले इन्होंने
कान्हा को ही तैयार कर लिया था, क्योंकि मैं कर नहीं सकती थी, तो बच्चों से ही मैंने करवाया। नहीं, गुब्बारों का कुछ नहीं करना। हाँ बेटी। लेकिन उन्होंने कान्हा को पहले ही तैयार कर दिया था और नहला धुलाकर अच्छे से भोग लगाकर और रख दिया था पूजा स्थान। बच्चा है वो लेने दे बेटे, भगवान का रूप है। यही समझो भी कृष्ण कन्हैया ने अपने आप ही खा लिया। था सुबह का वीडियो। तो आज मैंने सुबह सुबह नहा धोकर पहले रसोई की क्लीनिंग कर ली थी। वैसे तो शाम को मैं करके सोई थी, लेकिन जब कोई तीज त्योहार होता है तो माँ भी इसी प्रकार से करती थी, अपना चूल्हा चौका मतलब कर लेती थी सुबह सुबह, और तभी कोई कुछ ना कुछ खाने को बनाती थी हमारे लिए। तो आज मुझे याद आया, क्योंकि सभी को आज कहीं नहीं जाना था और सबकी छुट्टी थी, तो इस करके मैंने भी दोबारा से अपने चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और उसके बाद ही मैं लगी थी खाना बनाने में। तो खाने में आज वही दाल सब्जी नहीं मैंने बनाई, तो हमारे यहाँ पर सेमियाँ बनाते हैं आज के दिन। यहाँ तो पता नहीं, वैसे मुझे ससुराल वाला तो यहाँ का पता नहीं कैसे क्या बनाते होंगे, और कभी मतलब सास भी नहीं थी, कभी कोई बताने वाला नहीं था, तो यहाँ नहीं मुझे वैसे ज़्यादा पता है क्या बनाते होंगे। लेकिन मेरे मायके में बनाते हैं आज के दिन सेमियाँ, तो मैंने उसी प्रकार से बनाई, क्योंकि इधर का मुझे कुछ पता नहीं है क्या बनाते हैं, किस तरह क्या करते हैं, और मैं उसी तरह से करती हूँ जो मुझे पता है। तो मैंने सेमियाँ बना ली थी सुबह सुबह, और बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे, और उनके लिए ही बनाई थी, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, कुछ ना कुछ इन्हें अच्छा खाने को चाहिए। तो सेमियाँ मैंने बना ली थी, और उसके बाद मैंने रोटियां बना दी थी, और गाय कुत्ते के लिए जो रखते हैं वो दे दी थी। तो काम मेरा हो चुका था। उसके बाद मैंने बच्चों के बाल बनाए और फिर अपने बाल बना लिए थे, क्योंकि आज बच्चों ने भी खैर इन्होंने थोड़ी देर के लिए तो खुले रखे, और उसके बाद 1:30 के बाद 2 बजे ही मैंने इनकी राखी बंधवाई, और 2:15 इन्होंने राखी बांधी अपने भाई को। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों को नहीं पता होता किस तरह से बांधनी है, तो मैं इनकी राखियां बंधवा रही थी। तो इस तरह से तो आप सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। जो जो मुझे देखते हैं तो सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो का एंड होता है। तो जी शाम हो चुकी है, और अब करना है मुझे शाम के खाने की तैयारियां। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।